जय श्रीमन नारायण। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भाइयों बहनों, श्री सेठ जयदयाल गोविंदका जी कहते हैं, परमात्मा की शरण में प्राप्त हुए पुरुष का मन परमात्मा से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, हे विश्वम्भर, हे दीन दयालु, हे कृपा सिंधु, हे अंतर्यामी, हे पतित पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे दीन बंधु, हे नारायण, हे हरि, दया करिए, दया करिए। हे अंतर्यामी, आपका नाम संसार में दया सिंधु और सर्वशक्तिमान विख्यात है, इसलिए दया करना आपका काम है। हे प्रभु, यदि आपका नाम पतित पावन है तो एक बार आकर दर्शन दीजिए। मैं आपको बारंबार प्रणाम करके विनय करता हूँ। हे प्रभु, दर्शन देकर कृतार्थ करिए। हे प्रभु, आपके बिना संसार में मेरा और कोई भी नहीं है। एक बार दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए, विशेष न तरसाइए। आपका नाम विश्वम्भर है, फिर मेरी आशा को क्यों नहीं पूर्ण करते हैं। हे करुणामय, हे दया सागर, दया करिए। आप दया के समुद्र हैं, इसलिए किंचित दया करने से आप दया सागर में कुछ दया की कमी नहीं हो जाएगी। आपकी किंचित दया से संपूर्ण संसार का उद्धार हो सकता है। फिर एक तुच्छ जीव का उद्धार करना आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। हे प्रभु, यदि आप मेरे कर्तव्य को देखें तब तो इस संसार से मेरा निस्तार होने का कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए आप अपने पतित पावन नाम की ओर देखकर इस तुच्छ जीव को दर्शन दे दीजिए। मैं न तो कुछ भक्ति जानता हूँ, न योग जानता हूँ, तथा न कोई क्रिया ही जानता हूँ जो कि मेरे कर्तव्य से आपका दर्शन हो सके। आप अंतर्यामी होकर यदि दया सिंधु नहीं होते तो आपको संसार में कोई दया सिंधु नहीं कहता। यदि आप दया सागर होकर भी अंतर की पीड़ा को न पहचानते तो कोई भी आपको अंतर्यामी नहीं कहता। दोनों गुणों से युक्त होकर भी यदि आप सामर्थ्यवान न होते तो कोई आपको सर्वशक्तिमान और सर्व सामर्थ्यवान नहीं कहता। यदि आप केवल भक्त वत्सल ही होते तो आपको कोई पतित पावन नहीं कहता। हे प्रभु, हे दया सिंधु, एक बार दया करके दर्शन दे दीजिए। जीवात्मा अपने मन से कहता है, रे दुष्ट मन, कपट भरी प्रार्थना करने से क्या अंतर्यामी भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। क्या वे नहीं जानते कि ये सब तेरी प्रार्थना निष्काम नहीं है एवं तेरे हृदय में श्रद्धा, विश्वास और प्रेम कुछ भी नहीं है। यदि तेरे को यह विश्वास है कि भगवान अंतर्यामी है तो फिर किस लिए प्रार्थना करता है। बिना प्रेम के मिथ्या प्रार्थना करने से भगवान कभी नहीं सुनते, और यदि प्रेम है तो फिर कहने से प्रयोजन ही क्या है, क्योंकि भगवान ने तो स्वयं ही श्री गीता जी में कहा है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्थैव भजाम्यहम्। जो मेरे को भजते हैं, जो मेरे को जैसे भजते हैं मैं भी उनको वैसे ही भजता हूँ। तथा ये भजन्ति तू माम भक्तया मयि ते तेषु चाप्यहम्। जो भक्त मेरे को भक्ति से भेजते हैं वे मेरे में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। रे मन, हरि दया सिंधु होकर भी यदि दया न करे तो कुछ भी चिंता नहीं। अपने को तो अपना कर्तव्य कार्य करते ही रहना चाहिए। हरि प्रेमी हैं, वे प्रेम को पहचानते हैं। प्रेम के विषय को प्रेमी ही जानता है। वे अंतर्यामी भगवान क्या तेरे शुष्क प्रेम से दर्शन दे सकते हैं। जब विशुद्ध प्रेम और श्रद्धा विश्वास रूपी डोरी तैयार हो जाएगी तो उस डोरी द्वारा बंधे हुए हरि अपने आप ही चले आएंगे। रे मूर्ख मन, क्या मिथ्या प्रार्थना करने से तेरा काम चल सकता है, क्योंकि हरि तो अंतर्यामी हैं। रे मन, तेरे को नमस्कार है। तेरा काम संसार के चक्कर लगाने का है, सो जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ जा। तेरे ही संग के कारण मैं इस संसार में अनेक दिन फिरता रहा। अब हरि के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने से तेरा संपूर्ण कपट जाना गया। तू मेरे लिए कपट भाव और अति दीन वचनों से भगवान से प्रार्थना करता है, परंतु तू नहीं जानता कि हरि तो अंतर्यामी हैं। श्री योग वशिष्ठ में ठीक ही लिखा है कि मन के अमन हुए बिना अर्थात मन का नाश हुए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। वासना का क्षय, मन का नाश और परमेश्वर की प्राप्ति, यह तीनों एक ही काल में होते हैं। इसीलिए
तेरे से विनय करता हूँ कि तू यहाँ से अपने माजने सहित चला जा। अब यह पक्षी तेरी माया रूपी फांसी में नहीं फंस सकता, क्योंकि इसने श्री हरि के चरणों का आश्रय ले लिया है। क्या तू अपनी दुर्दशा कराने ही आया है यहाँ पर, या अपनी दुर्दशा कराकर ही जाएगा? अहो, कहाँ वह माया, कहाँ काम क्रोध आदि शत्रुगण। अब तो तेरी संपूर्ण सेना का क्षय होता जाता है, इसलिए अपना प्रभाव पड़ने की आशा को त्याग कर जहाँ इच्छा हो वहाँ चला जा। मन फिर परमात्मा से प्रार्थना करता है कि प्रभु प्रभु दया करिए, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ। हे शरणागत के प्रतिपालक, शरण आए की लज्जा रखिए। हे प्रभु रक्षा करिए, रक्षा करिए। एक बार आकर दर्शन दे दीजिए। आपके बिना संसार में मेरे लिए कोई भी आधार नहीं है, अतएव आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। विलम्ब न करिए प्रभु, शीघ्र आकर दर्शन दीजिए। हे प्रभु, हे दया सिंधु, एक बार आकर दास की सुध लीजिए। आपके न आने से प्राणों का आधार कोई भी नहीं दिखता। हे प्रभु दया करिए, दया करिए, मैं आपकी शरण में हूँ। एक बार मेरी ओर दया की दृष्टि से देखिए। हे प्रभु, हे दीन बंधु, हे दीन दयालु, विशेष न तरसाइए, दया करिए। मेरी दुष्टता की ओर न देखकर अपने पतित पावन स्वभाव पर प्रकाश डालिए। जीवात्मा अपने मन से फिर कहता है, रे मन सावधान सावधान, किस लिए व्यर्थ प्रलाप करता है? वे सच्चिदानंद घन श्री हरि झूठी विनती नहीं चाहते। अब तेरा कपट यहाँ नहीं चलेगा। तू मेरे लिए क्यों हरि से कपट भरी प्रार्थना करता है? ऐसी प्रार्थना मैं नहीं चाहता। तेरी जहाँ इच्छा हो वहाँ चला जा। यदि हरि अंतर्यामी है तो प्रार्थना करने की क्या आवश्यकता है? यदि वे प्रेमी हैं तो बुलाने की क्या आवश्यकता है? यदि वे विश्वम्भर हैं तो मांगने की क्या आवश्यकता है? तेरे को नमस्कार है, तू यहाँ से चला जा। जीवात्मा अपनी बुद्धि और इंद्रियों से कहता है, हे इंद्रियों, तुमको नमस्कार है, तुम भी जाओ। जहाँ वासना होती है वहाँ तुम्हारा ठिकाना होता है। मैंने श्री हरि के चरण कमलों का आश्रय लिया है, इसलिए अब तुम्हारा दाव नहीं पड़ेगा। हे बुद्धि, तेरे को भी नमस्कार है। पहले तेरा ज्ञान कहाँ गया था, जबकि तू मेरे को संसार में डूबने के लिए शिक्षा दिया करती थी? क्या वह शिक्षा अब लग सकती है? जीवात्मा परमात्मा से कहता है, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए मैं नहीं कहता कि आप आकर दर्शन दीजिए, क्योंकि यदि मेरा प्रेम पूर्ण होता तो क्या आप ठहर सकते? क्या वैकुंठ में लक्ष्मी भी आपको अटका सकती? यदि मेरी आप में पूर्ण श्रद्धा होती तो क्या आप विलंब करते? क्या वह प्रेम और विश्वास आपको छोड़ सकता? अहो, मैं व्यर्थ ही संसार में निष्कामी और निर्वासनिक बना हुआ हूँ, और व्यर्थ ही अपने को आपके शरणागत मानता हूँ। परंतु कोई चिंता नहीं, जो कुछ आकर प्राप्त हो उसी में मुझे प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही आपने श्री गीता जी में कहा है, संतुष्टो येन केनचित। इसलिए आपके चरण कमलों की प्रेम भक्ति में मगन रहते हुए यदि मेरे को नरक भी प्राप्त हो तो वह भी स्वर्ग से बढ़कर है। ऐसी दशा में मेरे को क्या चिंता? जब मेरा आप में प्रेम होगा तो क्या आपका नहीं होगा? जब मैं आपके दर्शन बिना नहीं ठहर सकूँगा, उस समय क्या आप ठहर सकेंगे? आपने तो स्वयं श्री गीता जी में कहा है कि जो मेरे को भजता है उसको मैं वैसे ही भजता हूँ। अतएव मैं नहीं कहता कि आप आकर दर्शन दीजिए, और आपको भी क्या परवाह है। परंतु कोई चिंता नहीं, आप जैसा उचित समझें वैसा ही करें। आप जो कुछ करें उसी में मुझको आनंद मनाना चाहिए।